नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं झिंगोय पंचायत के सरपंच पद के उम्मीदवार अनिल रविदास। आज हमारे साथ ये है उपस्थित हैं और ये इस बार झिंगोय पंचायत से सरपंच पद के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और ये पहले भी सरपंच पद पर जीत चुके हैं, यानी पहले भी सरपंच पद से जीते हुए उम्मीदवार हैं। आज फिर से ये अपनी तैयारी कर रहे हैं अगली जीत के लिए और लोगों से अपना आशीर्वाद मांग रहे हैं। तो चलिए हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार जो पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं इनमें इनके क्या मुद्दा है। तो अनिल जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मेरी ओर से आपका यूट्यूब चैनल द वायरल वॉइस को मैं धन्यवाद देता हूँ। इस मंच के माध्यम से मैं परम आदरणीय सभी जनता जनार्दन से भी मैं आशीर्वाद की कामना करता हूँ। चुनावी यात्रा जो आपने शुरुआत किया वो कब से शुरुआत किया, यानी अचानक से आप राजनीति में आए या पहले से आपका फिक्स था कि राजनीति में ही हमें कदम बढ़ाना है? मैं सर्वप्रथम बोलना चाहूँगा कि 25 वर्ष की आयु में जिस समय मैं ग्रेजुएशन फाइनल करने की तैयारी ही चल रही थी, कोर्स मेरा चल रहा था, मेरा चुनाव लड़ने का कहीं कोई इरादा नहीं था। यानी कि आपका जो चुनावी एक्सपीरियंस है बेसिक स्तर से ही है? जी बिल्कुल। और सर्वप्रथम ऐसा है कि मेरा परिवार के जो भी सदस्य हैं कभी राजनीतिक में रहे भी नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि मेरे पृष्ठभूमि राजनीतिक परिवार से रहा, लेकिन वही पढ़ाई के क्रम में ही लोगों का आशीर्वाद प्यार मिला और 25 वर्ष की आयु में मैं पहला बार चुनाव मैदान में आ गया, वो भी बहुत गरिमामयी पद, जो प्रतिष्ठित पद माना जाता है उस पद में, और मुझे जीत हुई और जीत भी 550 वोट से हमें मिला। और उसके बाद लगातार जब चुनाव निर्वाचित हो गए, 2 मिनट आपका समय लेना तो जब जीत हम गए उसके बाद हमको लगा ये बुजुर्गों का पद है और एक नौजवान को मिल गया, और मुझसे ये कैसे यानी लोग निर्भर भी कर लिए और हमें निर्णायक मान करके हमें आशीर्वाद दिए। अब मुझे ये प्रतिष्ठित पद को ढोना है। लगातार 5 साल मैंने लोगों की सेवा किए, घर घर जा करके जब भी कोई लोग मेरे दरवाजे पर आए मैं उन्हें निराश होने का मौका नहीं दिया। हालांकि ये तो एक पद है कि लोगों में छोटे मोटे विवाद जब होता है तो परिवार स्तर पर, गांव स्तर पर उसको बढ़िया से जितना सुलभ हो सके दोनों पक्ष को मिलाया जाता है। तो इस बार जो चुनाव का मुद्दा है, आप पहले भी चुनाव जीत चुके हैं, यानी सरपंच रह चुके हैं। सरपंच का काम काफी जिम्मेदारी भरा होता है पंचायत में। तो इस बार जो मुख्य मुद्दा है पब्लिक को सर्विस देने का, यानी कि पब्लिक का हेल्प करने का, उसके बारे में बताइए आप किस मुद्दे के तहत लड़ रहे हैं, क्योंकि मैदान में बहुत सारे उम्मीदवार हैं आपके कंपटीशन में। तो ठीक है, तो आप अपनी मुद्दाओं के बारे में बताइए पब्लिक। जी बिल्कुल। देखिए, एक और बात हम कहना चाहेंगे, ये सामाजिक पद है। किसी प्रकार का कोई घटना हो जाता है उसमें जाके लोगों को सहायता करना होता है, लोगों को समझा बुझा करके, कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगा करके गांव स्तर पर इसको समाधान कराया जाता है। लेकिन जब चुनाव आता है तो जो कभी समाज में रहा नहीं, कभी समाज का सेवा किया नहीं, वैसा भी उम्मीदवार आज ईमानदार के रूप में अपनी ईमानदारी की छवि दिखा करके लोगों को गुमराह करके लोगों का वोट पाना चाहता है, तो उसकी मनसा ये होती है कि मुझे पद मिल जाएगा। तो मैं कई ऐसी योजना है जो पद का, एक पद जब मिल जाता है तो लोग दुरुपयोग करके कभी शौचालय हो, कभी वृद्धा पेंशन हो, कई योजनाओं में लूट खसोट करता है। उसी मनसा से आज भी कई उम्मीदवार मैदान में हैं। उसके बैकग्राउंड जानने की आवश्यकता है कि उसने आज चुनाव लड़ने के लिए गरिमामयी पद पर जो आया है, जो उम्मीदवार है, उनका बैकग्राउंड रहा क्या, उसका बैकग्राउंड क्या रहा, वो पहले क्या करता था, उसका कैसे रहन सहन होता था, उसका चरित्र क्या है, इन सारी चीज़ों को जनता समझ चुकी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहेंगे, मैं अगर चाहता अपना, आज जो हम फील्ड में हर जगह जा रहे हैं, लोगों का प्यार मोहब्बत दुलार मिल रहा है और भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है, मुझे विश्वास ही नहीं बिल्कुल भरोसा है कि मुझे लगता है इस बार के चुनावी आशीर्वाद में भी अगले से दुगना मत मुझे मिलने जा रहा है। जहां जाते हैं कहीं नेगेटिव नहीं है। कारण इसका है, एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में मुझे सहयोग करने का मौका मिला था।
मैं प्रत्येक परिवार को उस योजना के माध्यम से आज प्रतिवर्ष 6,000 की राशि जा रही है। मेरा जो उसमें काम था मैंने निष्पक्ष भाव से बिना लोभ मोह किए मैंने किया और प्रत्येक घर के महिलाओं तक जाकर के मिला। आज उसका रिजल्ट ये है कि जिस दरवाजे पर जाते हैं वो सम्मान मेरा कर रहे हैं और आशा और विश्वास करते हैं अगले कार्यकाल में भी कई बड़ी उपलब्धि सरपंच को मिलने वाली है, जैसा माननीय बिहार सरकार द्वारा तय किया गया है। लेकिन वो जो तय किया गया है योजना, कुछ लोगों की मनसा है कि वित्त विभाग के माध्यम से इस बार सरपंच को मिल रहा है, योजना आएगा, लूट खसोट करेंगे। मेरे समझ से मैं जो ये 5 साल का कार्यकाल मेरा रहा उसका जो अनुभव कहता है, मैं सिर्फ इस बात को समझता हूँ कि 5 जो बड़ी बड़ी उपलब्धियां सरपंच को दी जा रही है उसमें सिर्फ उस सरपंच को बढ़ावा देना है, लोगों को प्रोत्साहित करना है। जैसे कभी अंत्येष्टि की राशि आती नहीं थी और लोग जब यानी एक्सपायर कर जाते थे, कई गरीब बुजुर्ग हैं जिन्हें राशि नहीं मिल पाती थी, दाह संस्कार में दिक्कत होती थी, तो वैसी योजनाओं को इसमें दिया गया है बढ़ावा देने के लिए, उसे प्रोत्साहित करने के लिए। कोई भी योजना सरकार से लड़कर छीनना पड़ता है, इसी का नाम है जनप्रतिनिधि। आप योजनाओं को लाएंगे। दूसरी चीज है इसमें पढ़ाई लिखाई सिंचाई, कई ऐसी योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए सरपंच को अधिकार मिला और मैं मानता हूं कि ये भी एक सेवा है, सामाजिक सेवा, और इसी मन से मैं आगे भी काम करूंगा। पिछले कार्यकाल से कुछ लोगों का कहना है कि आप कुछ लोगों के साथ भेदभाव करते हैं, कुछ जगह आप अलग तरह की राजनीति करते हैं, कुछ लोगों का आरोप है। ठीक है, जो ऐसे आरोप आपके ऊपर लगाते हैं इसके बारे में आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि आप गलत भेदभाव के साथ फैसला देते हैं लोगों के साथ? देखिए, बात रह गई, पंचायत निष्पक्ष होता है और मेरा लगभग हमको लगता है मेरे कार्यकाल में हजारों ऐसे मामला आया जो बिल्कुल निष्पक्ष है। अभी चुनावी क्या कहते हैं इसको, जनसभा चल रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर है। मैं इतना वादा और विश्वास के साथ कहता हूं, जितनी मामला मेरे माध्यम से ग्राम कचहरी के माध्यम से निदान हुआ, आज का यह रिकॉर्ड है कि एक भी मामला ग्राम कचहरी से आया हुआ ग्राम कचहरी में ही निष्पादित हुआ, ना कि कोर्ट और कचहरी। इसका रिकॉर्ड आपको मैं दे सकता हूं। चाहूंगा अंत में आपके बिल्कुल से कि जिस प्रकार आप हमेशा 5 साल लगातार हमसे लगाव रहा, आपको मान सम्मान हम लगातार दिए, आगे पुनः विश्वास करके भारी से भारी मतों से इस स्टोव छाप पर 1 नंबर मेरा क्रमांक है, स्टोव छाप, इस पर मुहर लगाकर भारी मतों से विजय बनावें। आगे का कार्यकाल आपके मार्गदर्शक में ही चलेगा और आपकी सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। जरूर अनिल जी, आपकी जनता जो है आपकी सेवा जरूर करेगी और हमें भी उम्मीद है कि आप अपने बातों पर खरा उतरेंगे और फिर आपसे आगे भी हमारी मुलाकात होती रहेगी। तो आप लोगों से भी हमारी उम्मीद है, रिक्वेस्ट है कि इनका सहयोग करें और फिर आगे मिलते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।